किसी के लिए घर घर कहलाता है, किसी के लिए व्यापार व्यापार कहलाता है। घर वो होता है जिसमें सुख शांति और समृद्धि का निवास होता है, और व्यापार वो कहलाता है जहां लगातार उन्नति और तरक्की हमें देखने को मिलती है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र पे। वास्तुशास्त्र का घर निर्माण में और अपने जो बिजनेस है उसमें क्या महत्व है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम खेदड़। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र पे। वास्तुशास्त्र आज का विषय नहीं है, कई सदियों पुराना विषय है, जो हमारे पूर्वजों ने भी उसको देखा है, आज हम भी उस चीज को देख रहे हैं। और ये जो विषय है यानी कि जो शास्त्र है वास्तुशास्त्र, ये हमारी ही द्वारा पूरी जो विश्व को एजुकेट किया जाता था। और हमारे शास्त्रों को जब तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को हमारे जला दिया गया था, तो हमारे जो शास्त्र थे और उसमें से जो कुछ बचे थे वो लेके चले गए थे विदेशों में, और उसी को आज अंग्रेजी में कन्वर्ट करके हम लोगों को बताया जाता है। और आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि एक घर में बहुत ज्यादा सुख शांति होती है और एक घर घर सा नहीं लगता, वो काटने को दौड़ता है, वहां पे नुकसान की स्थिति देखने को मिलती है। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। व्यापार में जो उन्नति नहीं मिलती है वास्तुशास्त्र के नाम से, कई वास्तुशास्त्र के नाम से बहुत सारा मोटा पैसा भी कमा रहे हैं, यानी कि आपको डर दिखा के भी पैसा कमाया जाता है। आज हम उन्हीं विषय में बात करने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन में देख सकता है और उतार सकता है। तो आज का वीडियो आपको ये बता देगा कि वास्तुशास्त्र कैसा है, आपके घर का कैसा है, आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे, और एक साधारण व्यक्ति के लिए कैसा होना चाहिए, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तु यानी कि जो स्थान है, और शास्त्र यानी कि उसका विज्ञान, और जो दोनों प्रकृति और जो वास्तुकला का जो सामंजस्य होता है, यानी कि हमारी जो सुख और शांति और समृद्धि की जो बात करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, उसको वास्तुशास्त्र कहलाता है। और वास्तुकला की हम बात कर रहे हैं तो वास्तुकला हमारे ऑफिस यानी कि जो एनवायरनमेंट जहां हम रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो और चाहे हमारा घर हो, वहां पे सभी प्रकार से हमें देखने को मिलती है। यह विज्ञान 5 तत्वों पर आधारित है, यानी कि जो हमारा जल तत्व है, और जो पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, और जो अग्नि तत्व है, इन तत्वों पे आधारित है। और इसी का संतुलन हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। निर्माण में वास्तु का महत्व, यहां किसी दिशा की ही बात नहीं हो रही है, कोई डिजाइन की बात नहीं हो रही कि इसको वास्तु को हम लोग एक एरिया के अंदर, घर के अंदर किसी डिजाइन में, या आज जो मॉडर्न जो सिस्टम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम इसको डालना चाह रहे हैं। हम बात करने वाले इससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है। प्रभाव आपके हमारे जीवन में जो देखने को मिलता है, वो स्वास्थ्य के अंदर, हमारी धन संपत्ति के अंदर, सुख शांति के अंदर, हमारे को ये सारी चीजें, हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी के अंदर, ये सारी चीजों पर एक अपना प्रभाव डालता है। एक अच्छे निर्माण के साथ में वास्तु यानी कि वास्तु सेकेंडरी होता है। आप यदि गौर करें तो सबसे पहले हमारा कर्म वास्तु जरूरी होता है, यानी हमारे कर्म यदि सही आधारित नहीं है, आप कितनी अच्छी डिजाइन में यदि आप अपना घर बना रहे हैं, कितने अच्छे वास्तुकार से आपने सलाह ली है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको सुख शांति और जो समृद्धि वो नहीं प्राप्त होगी उस स्थान से। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जो हमारे पूर्वज यदि हम बात करें तो पहले किसी स्थान को देखते थे, तो मान लो कि पूरे एरिया के अंदर, वो अपना एक खेत का एग्जांपल लेते हैं, एक खेत है, उस खेत के अंदर किसी स्थान पे उन्हें मकान बनाना होता था, तो या तो वो जो अपने मिट्टी के जो बर्तन आते थे उनके अंदर पानी भर के रख देते थे, और जहां पे देखा जाता था कि किस जगह पे पानी ने सोखा है, पानी को खींचा है, यानी एक तो ये तरीका होता था। दूसरा तरीका ये होता था, उस स्थान पे रात्रि को, यानी जो हमारे मुखिया होते थे, जो भी वहां पे उस खेत में जो घर बनाने वाला जो मुखिया होता था, उसका होता क्या था, वो वहां पे चारपाई डाल लेते थे, रात को वहां पे सोते थे। अब सोते टाइम में यदि उनको बार बार यदि या तो किसी को नींद ही नहीं आई, तो उस स्थान को रिजेक्ट कर देते थे, या फिर वहां पे लगातार नींद ही नींद की, निद्रा ही निद्रा, यानी कि पूरी रात भर में एक बार भी उसको जागृत अवस्था नहीं हुई, तो भी उस जगह को यानी कि सोती हुई स्थान करके उसको साइड कर देते थे। जिस जगह पे उसका 1 या 2 बार 3 बार ऐसा चेत हो जाता था, जागृति हो जाती थी और नींद भी अच्छी आती थी, उस स्थान को वो चयन कर लेते थे। इस तरीके से वास्तु हमारे जो पूर्वज है वो देखा करते थे। तो अब हम बात करते हैं वास्तु यानी ये घर में होता कैसे है। जैसे आप इसमें देखेंगे, एक मोटा मोटा मैंने एक इमेज दिखा रहा हूं, यहां पे आप देखेंगे एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके से, ये उसका मुख है, ये वाला, ये उसके हाथ हैं, इस तरीके से ये स्थिति है, इसमें ये उसके पांव हैं, इस तरीके से ये बैठे हुए हैं। ये आपको देखने को मिलता है एक वास्तु के अंदर। अब वास्तु में होता क्या है, हम लोग यदि बात करें अपना घर किस फेसिंग में है वो बाद में बात करेंगे। अपन एक जनरली अभी एक बार बात करते हैं ईस्ट फेसिंग की। घर यदि ईस्ट फेसिंग में है तो क्या चीज होगी, यदि घर हमारा ईस्ट फेसिंग है तो क्या होगा उसके लिए।
अब होता क्या है, जैसे ये एक घर की आपकी ऐसे बाउंड्री है, आप नॉर्मली इस तरीके से अपने घर को देखेंगे, चारों तरीके से आप उसको एक बाउंड्री लेंगे। अब इसमें 9 पार्ट में इसको बांटा जाता है, यानी कि ऐसे 1 2 3 4। लेकिन आप यदि गहराई में इतना जाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से एक वास्तुकार जो बेटर तरीके से समझ पाता है या समझा पाएगा। अपन एक मोटा मोटा विज्ञान लेते हैं जो एक घर में देखने को होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको 4 भागों में ऐसे घर को डिवाइड कर सकते हो, एक सिंपल भाषा में 4 भागों में डिवाइड करने से, यानी ये एरिया जो आपका ये जो पार्ट है, ये यहां पे जल का कोण होता है। यहां पे आप जो गेट है, आपका जो गेट भी आप दे सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं, जो रास्ता दे सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ फेसिंग भी है तो भी आप यहां पे गेट वगैरह दे सकते हैं। ये जो नॉर्थ फेसिंग है उस साइड में, और इस साइड में साउथ फेसिंग है ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यदि हम गेट देना चाहते हैं तो इस 4 हिस्सों में अपन ने इसको प्रॉपर्टी को बांट दिया। इस वाले हिस्से में अपन जल कोण को, चाहे ड्राइंग अपन किस साइड से भी बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये कोण जो होता है वो जल का कोण होता है। यानी कि नॉर्थ और जो ईस्ट का जो कोण होता है वो जल कोण कहलाता है, यानी इस जगह पे। दूसरा जो इनका मुख है, इस हिसाब से यहां पे क्या होता है, ये वाला अग्नि का निवास होता है। यहां पे मैंने जो मेरे जीवन के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिकल एक अनुभव दूं, हम लोग रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो काफी पुराने जो एक कंस्ट्रक्शन है या जिनके हुए हैं, जिनके हम तोड़ के बनाते हैं, तो उन लोगों की फैमिली से जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारे को, मैं एक तरीके से पर्सनली कहूं तो हाँ, इस चीज को बिलीव करना चाहिए, मानना चाहिए। ये वाला जो एरिया है ये बड़ा डेंजर एरिया होता है। यहां यदि आपने अपना बेडरूम कर रखा है तो इसको आप ना करें। लगातार शयन की स्थिति है वो इस जगह पे नहीं लाएं, क्योंकि ये एक जो हमारा किचन का रूप होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपना किचन बना सकते हैं। यहाँ पे ये जल के हिसाब से हो गया, और ये यहाँ पे रसोई के हिसाब से यानी कि अग्नि के हिसाब से हो गया। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि जो आयुर्वेद है, वो भी यही बात कहता है कि जब सूर्य का जो उदय होता है यानी ईस्ट साइड से, तो या तो भोजन पे रोशनी गिरनी चाहिए या हवा मिलनी चाहिए। तो इसलिए ये होता है। अब वास्तु के लिए भी बहुत सारे आपके पास में, जिस व्यक्ति ने आपको ये कह दिया कि साहब आपके घर का वास्तु खराब है, आप मोटा मोटा वास्तु देखिएगा, एक्चुअल में आप देखें, यदि धरातल की बात करें तो आपके घर के अंदर लेट बाथरूम जो अपन बात करते हैं, यानी कि पहले घर के बाहर रखे जाते थे, जो वॉशरूम था वो घर के बाहर की साइड रखा जाता था। लेकिन आज हम धीरे धीरे हमारे घर के अंदर ले आए और धीरे धीरे अब बेडरूम के अंदर भी ले आए हैं, तो वास्तु तो वहीं फेल हो गया। तो हम मोटी मोटी बात करें तो भैया, घर को आप अग्नि कोण को यदि इधर ले आएंगे और जल कोण को इधर ले आएंगे तो ये विपरीत चीजें होती हैं। इसे हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। जो कुबेर कोण है वो यदि यहां है और यहां यदि हम लेट बात बना देंगे तो ये भी सही नहीं है। यहां अनाज का कोण हो सकता है, यहां पे हम अनाज रख सकते हैं, ऐसी चीजें रख सकते हैं। तो वास्तु से बहुत सारे लोग हैं कि मैं रेमेडी कर दूंगा, इसको इलाज कर दूंगा, मकान में हमें तोड़ फोड़ करने को नहीं मिले, तो कुछ हद तक तो ठीक है, यानी कि रुपए में से मैं ये कहूं कि 10 पैसे तक तो ठीक है। लेकिन यदि 90 पैसे की बात करें तो आपको उस जगह पे देखना चाहिए कि जहां पे, यानी कि ये कुबेर कोण है, इस जगह पे हम लोग कुछ भी ऐसी, हमारा जो घर के अंदर यानी कि गंदा स्थान उसको नहीं रखें। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग अलग अलग है, आप जैसे भी आर्किटेक्ट से बात करेंगे वो आपको इस तरीके से आइडिया, लेकिन आपका 4 भागों में आपको ध्यान रहे, ऐसे बस 4 भागों में आपको बांटना है। और ये वाला स्थान आपको जल को देना है, या आपके अग्नि को देना है, या आपके धन को देना है। और यहाँ पे आपको जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, जो भी आपको लगता है कि ये चीज यहाँ पे ठीक रहेगी, यानी कि जो उधर ड्राइंग में नहीं सेट हो रही वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ये जैसे एक बेडरूम है तो उसको क्या, सर जो है वो ईस्ट फेसिंग में रखना चाहिए, यहाँ ईस्ट के अंदर रहना चाहिए, और फेसिंग जो है यहाँ पे वेस्ट रहना चाहिए। तो अब हमने जैसे बात करते हैं, जैसे घर बनता है, घर के अंदर होता क्या, जैसे ये अभी मैंने बताया कि इसको 4 भागों में हमने बांटा। अब इसमें क्या है, ये तो जल का कोण हो गया था, ये अग्नि का हो गया था, लेकिन मंदिर का जो स्थान होता है वो सेंटर पोजीशन में होता है। अब बहुत सारी मिथ्या चीजें भी इसमें चलती हैं। अब आपको बहुत सारे लोग आपको ये कह सकते हैं कि भैया इस घर को ऐसे तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा था पहले भी आपको कि कर्म वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमारे कर्म सही होने चाहिए होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी होता है हमारा स्थान वास्तु, यानी कि जहां हम रह रहे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे रिलेटेड यदि आपको वीडियो और भी चाहिए तो अभी आप लिखिएगा। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की भी मदद कर सकते हैं जो अभी नया घर अपना बनाना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं। इस वीडियो से उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके का घर उनको बाय करना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए आप एक हेल्पफुल रूप में आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो लगातार आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।